नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम का हिंदी विषय क्षितिज भाग 1 से जो 11वां पाठ है सवैये, जो लिखा है रसखान ने। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम रसखान का परिचय देखते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ पर हमने रसखान का परिचय देखा। यहाँ पर उन्होंने जो सवैये दिए हैं तो उसमें उन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहले कविता का परिचय हम देखते हैं कि यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। तो आगे हम अब सवैयों का अभ्यास करते हैं। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंजारन। कि यहाँ पर मानुष यानी कि मनुष्य और गोकुल गाँव के ग्वारन यानी कि ग्वाला। तो यहाँ पर ये मंजारन यानी मंजारन का क्या अर्थ होता है, मध्य में और बीच में, ऐसा। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं वही मनुष्य बनूं। रसखान कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं वही मनुष्य बनूंगा जिसे गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहने का अवसर मिले। यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो तो मैं उसी गांव में जन्म लूँ जहां मुझे नित्य नंद की गायों के मध्य में विहार करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। अगर उन्हें मनुष्य का जन्म मिला तो वह कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं, उस ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ, कि जहाँ पर वह कहाँ पर रह सके कि नंद की जो गायें हैं उनके बीच में रहकर ग्वालों के साथ घूमने का सौभाग्य प्राप्त हो, वहीं पर वह जन्म लेना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करूँ, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत, और पुरंदर यानी कि इंद्र, धारण यानी कि धारण किया हुआ, खग यानी क्या होता है, पक्षी, और बसेरो यानी कि निवास करना, वहाँ पर रहना। और कालिंदी का मतलब है यमुना नदी, और फूल यानी कि किनारा, कदम यानी कि जो कदम का वृक्ष होता है वह, और डारन यानी डाली। कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अगर उन्हें पत्थर के रूप में जन्म मिला तो वह
कौन सा पत्थर बनना चाहेंगे कि अगर पत्थर का जन्म उन्हें मिलता है तो वह उसी पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहते हैं कि जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूँ तो मैं यमुना के किनारे स्थित कदम की डाल पर बसेरा करूँ। यानी हर हाल में वह श्री कृष्ण से जुड़ी यादों के समीप ही रहना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर ये जो कवि है वह कहते हैं। या लकोटी अरु कामरिया पर राज तीहूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारू। कि आगे कहते हैं कि यहाँ पर हम शब्द के अर्थ देखते हैं। लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कि कम्बल जो शरीर पर ओढ़ते हैं वह, तीहू यानी कि तीनों लोग जो होते हैं वह, पुर यानी क्या लोग, तजी यानी त्याजना यानी कि छोड़ देना, डारो એટલે कि दो, नवो निधि यानी कि 9 निधियाँ जो होती है वह, कबो यानी कि जब से। तो इस तरह से यहाँ पर आगे की पंक्तियों में वह कहते हैं कि रसखान जो है वह कृष्ण से जुड़ी चीज़ों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का जो राज है वह भी छोड़ना पड़े तो वो छोड़ने के लिए तैयार है। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। कि कवि कहते हैं कि वह कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं और वह कृष्ण के प्रति उनका प्रेम किस प्रकार प्रकट करते हैं कि अगर उन्हें कृष्ण को पाने के लिए श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए उन्हें अगर तीनों लोग को छोड़ना पड़े तो वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है। कृष्ण के लिए उनका लगाव इतना सारा है कि वह उनकी गायों को चराने के लिए वो 8 सिद्धियों का जो सुख है, 9 निधियों का जो सुख है वह भी भूलने के लिए तैयार है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारू। कोटिये कलधोत के धाम करिल के कुंचन ऊपर वारू। आगे वह कहते हैं कि तड़ाक यानी क्या तालाब, कोटिक यानी कि करोड़ों, कलधोत के धाम सोने चांदी के महल, करिल यानी कि जो कांटेदार झाड़ी होती है वह, वारो यानी कि न्योछावर करना, किसी के ऊपर खर्च कर देना, ऐसा इसका मतलब होता है। तो वह आगे क्या कहते हैं कि अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर देखते रहना चाहता हूँ। कि वह क्या करना चाहते हैं कि अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को वह जीवन भर देखते रहना चाहते हैं और मैं इन करील की कांटेदार झाड़ियों में रहने के बदले हजारों सोने चांदी के महलों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। वो क्या कहते हैं कि ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं उनमें रहने के लिए मैं अपने महल के सोने चांदी के महलों का सुख भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वह अपना कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह बताते हैं। आगे तीसरे सवैये में वो कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। यहाँ पर हम शब्द के अर्थ देखेंगे कि गुंज यानी क्या होता है, एक फली का बीज होता है और जिसे उसे घुंघची भी कहते हैं और मटर के दाने के जैसी इस फल से माला बनती है। गले में यानी कि गले में, ओढ़ी यानी कि ओढ़कर, पीतम्बर यानी कि पीला वस्त्र जो होता है वह, संग यानी कि साथ। तो यहाँ पर ये जो कवि है वो कहते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य पर ये जो गोपी है वो दूसरी गोपी से क्या कहती है कि
मैं सिर के ऊपर मोर पंख रखूँगी और गूंजों की जो माला है वो गले में पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण करके गायों के पीछे लाठी लेकर ग्वालों के संग वन में भ्रमण करूंगी, यानी कि उनके साथ फिरूंगी, घूमूंगी। और आगे कहते हैं कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। कि वो क्या कहती है आगे, ये जो गोपियाँ है वो फिरूंगी यानी कि घूमना, भाव तो यानी कि अच्छा लगना, जो हमें अच्छा लगता है वह, स्वांग यानी कि रूप धारण करते हैं अलग अलग तरह के वो, अधरा यानी कि होठ, धरूंगी यानी कि रखना। और आगे वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो भी कृष्ण को पाने के लिए अगर श्री कृष्ण को रूप धारण करना चाहती है गोपी, तो वो क्या कहती है कि श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है तो तुम्हारे कहने से मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। कि ये जो गोपी है वो क्या कहती है कि आप मुझे कोई भी रूप धारण करने के लिए बोल दो, मैं सब स्वांग रचूंगी, सब तरह के रूप धारण कर लूँगी। पर क्या नहीं करना चाहती है गोपी कि इनके होठों से जो लगी है मुरली, वह उस बांसुरी को वो अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, ऐसा वह कह रही है। आगे वो कहते हैं काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। काननी यानी कि क्या, कान, अंगूरी यानी उंगली, मंद यानी कि मधुर स्वर जो होता है वह, मोहनी यानी मोहने वाली जो मन हर लेता है वह, अटा यानी कि अटारी, कोठा, अट्टालिका यानी कि जो ऊपर का भाग होता है वह, गोधन यानी कि ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत होता है, उन्हें गोधन कहते हैं। तो यहाँ पर रसखान क्या कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की मुरली की धुन पर मोहित एक गोपी क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण मीठे स्वर में मुरली बजाएंगे तब वह अपने कानों में क्या करेगी, उंगली डाल लेगी, और चाहे वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण मोहक तान में गोधन गाते हैं तो गाते रहे, पर मैं जब वह क्या करेंगे, जब वह मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। फिर चाहे वो ऊपर अट्टालिकाओं पर ऊपर चढ़ के चाहे फिर वो मुरली बजाए, मोहक तान में बजाएंगे, फिर भी वह नहीं सुनना चाहती है। इस तरह से गोपी अपना प्रेम व्यक्त करती है और फिर चाहे ज़ोर ज़ोर से वह बजाए, मैं उस पर ध्यान नहीं देने वाली हूँ, ऐसा कहती है। आगे कहती है कि टेरी कहो सीगरे ब्रज लोगनी काल्ही को कितनो समूझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे जेहे न जेहे। आगे वो कहती है कि तेरी यानी कि पुकार करना, बुलाना, शीघ्रे यानी सारे, मायरी एटले हे माँ। वो क्या कहती है कि वे ब्रज के लोगों को बता देना चाहती है कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी तो उनकी धुन सुनकर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर वे अपने को संभाल नहीं पाएंगी। वो क्या कहती है, पहले तो वो चाहे कृष्ण जितने भी मधुर मुरली बजाए पर फिर भी वह सुनने वाली नहीं है, पर वो आगे क्या कहती है कि वो ब्रज के लोगों को बता देना चाहती है कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी जो धुन है वह सुनकर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वह उन्होंने व्यक्त किया है। तो यहाँ पर ये जो काव्य है सवैये वह पूरा होता है। तो तुम्हें इसका अभ्यास करना है, उसके जो शब्द के अर्थ वो लिखने हैं, याद करने हैं और प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं।